हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लर्न करेंगे नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन थोरासेंटेसिस। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ थोरासेंटेसिस। थोरासेंटेसिस इज़ ए मेडिकल प्रोसीजर इन्वॉल्विंग द रिमूवल ऑफ फ्लूइड और एयर फ्रॉम द प्लूरल स्पेस। थोरासेंटेसिस एक मेडिकल प्रोसीजर है, एक क्लिनिकल प्रोसीजर है जिसमें प्लूरल स्पेस में से या प्लूरल कैविटी में से फ्लूइड या एयर रिमूव की जाती है। और ये एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर भी हो सकता है या थेराप्यूटिक प्रोसीजर भी हो सकता है। तो नर्सिस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? नर्सिस प्ले ए क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग द प्रोसीजर्स सक्सेस एंड पेशेंट सेफ्टी। पेशेंट की सेफ्टी के लिए और प्रोसीजर सही तरीके से हो सके, पेशेंट जो प्रोसीजर है वो सक्सेसफुल हो सके, तो उसमें नर्सेज काफ़ी क्रूशियल रोल जो है प्ले करती हैं। तो ये क्या रोल है या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? ये हैं पेशेंट एजुकेशन, एक्सप्लेन द प्रोसीजर, इट्स पर्पस, रिस्क एंड बेनिफिट्स टू द पेशेंट टू ऑब्टेन इन्फॉर्म्ड कंसेंट। पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में, फिर प्रोसीजर के पर्पस के बारे में, रिस्क क्या होते हैं उसके बारे में, बेनिफिट्स के बारे में एक्सप्लेन करना है और पेशेंट का रिटन इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑब्टेन करना है। नेक्स्ट, बेसलाइन असेसमेंट। असेस द पेशेंट्स वाइटल साइंस, रेस्पिरेटरी स्टेटस एंड पेन लेवल बिफोर द प्रोसीजर। प्रोसीजर से पहले पेशेंट के वाइटल साइंस असेस करने हैं, चेक करने हैं, पेशेंट का रेस्पिरेटरी स्टेटस चेक करना है और पेशेंट का पेन लेवल चेक करना है और रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट, प्रिपेयर इक्विपमेंट्स। गैदर ऑल द नेसेसरी सप्लाईज इंक्लूडिंग स्टेराइल ग्लव्स, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, सिरिंजेस, नीडल्स, कलेक्शन बॉटल्स एंड ड्रेसिंग मटेरियल्स। तो प्रोसीजर करने से पहले जितने भी सप्लाईज़ हैं या इक्विपमेंट्स नीडेड हैं वो सारे एक जगह पे गैदर कर लेने हैं, कलेक्ट करने हैं, जैसे कि स्टेराइल ग्लव्स हैं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, सिरिंजेस, नीडल्स, कलेक्शन बॉटल्स एंड ड्रेसिंग मटेरियल्स। Then verify the orders. Confirm the physician's order for thoracentesis, including the site of the procedure and amount of fluid to be removed. तो प्रोसीजर से पहले फिजिशियन का ऑर्डर कंफर्म करना है, वेरीफाई करना है और जो प्रोसीजर की साइट है उसको वेरीफाई करना है, कौन सी साइट पे नीडल इंसर्ट करनी है और कितना फ्लूइड जो है वो कलेक्ट करना है या रिमूव करना है, उसको कंफर्म करना है। नेक्स्ट इज पेशेंट पोजिशनिंग। असिस्ट द पेशेंट इनटू एप्रोप्रिएट पोजीशन, usually sitting upright with arms resting on a table or supported by a pillow to expose the thoracic area. पेशेंट को अप्रोप्रिएट पोजीशन में असिस्ट करना है बैठने के लिए, और इसमें सिटिंग अपराइट मतलब अपराइट पोजीशन दी जाती है जिसमें कि पेशेंट की जो आर्म्स हैं वो आगे जो कार्डियक टेबल रखा है या कार्डियक टेबल के ऊपर जो पिलोज़ रखे हैं, आर्म्स उस पर रेस्ट करती हैं ताकि जो थोरेसिक एरिया है, जो चेस्ट एरिया है, उसको ईज़िली एक्सपोज किया जा सके। नेक्स्ट इज स्टेराइल फील्ड सेटअप। प्रिपेयर ए स्टेराइल फील्ड विद द नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट्स एंड सप्लाईज। तो जितने भी जो एरिया है या फील्ड है उसको स्टेराइल प्रिपेयर करना है और with the necessary instruments and supplies. Next, skin preparation. Clean the site with antiseptic solution to reduce the risk of infection. जो साइट है जहाँ पे नीडल इंसर्ट करनी है वहाँ पे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ उस साइट को, उस स्किन एरिया को क्लीन करना है ताकि इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट, असिस्ट फिजिशियन। Assist the physician during the procedure by handling over instruments, maintaining the sterile field and ensuring patient's comfort. फिजिशियन को असिस्ट करना है प्रोसीजर के दौरान, उसको इंस्ट्रूमेंट्स
जो है वो हैंड ओवर करने हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट नीडेड हैं वो देने हैं। स्टेराइल फील्ड मेंटेन करना है ताकि किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, और ये इंश्योर करना है कि पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल हो। देन मॉनिटर पेशेंट, continuously monitor the patient's vital signs, overall condition during the procedure, watching for signs of distress or complications. प्रोसीजर के दौरान पेशेंट के वाइटल साइंस, पेशेंट की कंडीशन क्या है उसको कॉन्टीन्यूसली मोनिटर करते रहना है, और पेशेंट को किसी तरह का अगर डिस्ट्रेस है, पेन हो रही है या कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो रही है उसको भी मोनिटर करना है। नेक्स्ट, fluid collection, properly label and handled the collected fluid for laboratory analysis, ensure it is transported correctly and promptly. जो फ्लूइड कलेक्ट किया है उसको प्रॉपरली लेबल करना है, प्रॉपरली उसको हैंडल करना है और लेबॉर्ट्री में भेजना है एनालिसिस के लिए, और लेबॉर्ट्री में भेजने के लिए ये इंश्योर करना है कि करेक्टली उसको ट्रांसपोर्ट और प्रॉपरली उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके। देन पोस्ट प्रोसीजर केयर, प्रोसीजर के बाद अप्लाई ए स्टेराइल ड्रेसिंग टू द पंक्चर साइट एंड असेस फॉर एनी इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस सच एज ब्लीडिंग और न्यूमोथोरैक्स। जो पंक्चर साइट है उसको स्टेराइल ड्रेसिंग के साथ सील करना है, और कोई भी कॉम्प्लिकेशन है जैसे ब्लीडिंग हो रही है साइट से, जहाँ न्यूमोथोरैक्स हो जाता है कई बार, तो उसको हमने मॉनिटर करना है और असेस करना है। नेक्स्ट इज़ पोस्ट प्रोसीजर असेसमेंट, प्रोसीजर के बाद मॉनिटर द पेशेंट्स वाइटल साइंस, रेस्पिरेटरी स्टेटस एंड पेन लेवल रेगुलरली आफ्टर द प्रोसीजर। प्रोसीजर के बाद पेशेंट के वाइटल साइंस मॉनिटर करने हैं, पेशेंट का मोस्टली पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी स्टेटस जो है उसको हमने मॉनिटर करना है, पेन लेवल जो है उसको रेगुलरली मॉनिटर करना है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर डिटेल्स इंक्लूडिंग द अमाउंट एंड अपीयरेंस ऑफ फ्लूइड रिमूव्ड एंड पेशेंट्स टॉलरेंस ऑफ द प्रोसीजर एंड एनी कॉम्प्लिकेशंस ऑब्जर्व्ड। तो डॉक्यूमेंट करना है प्रोसीजर की डिटेल्स, कौन सा प्रोसीजर किया है, कौन सी साइट पे जो नीडल इंसर्ट की है, और पूरे प्रोसीजर के क्या सीक्वेंस था वो रिकॉर्ड करना है, जो फ्लूइड रिमूव किया है कितना अमाउंट जो है वो कलेक्ट किया है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, फ्लूइड कैसा है, क्लियर है, जहाँ उसमें कोई ब्लड है, जहाँ उसमें कोई पस है, जहाँ किस कलर का फ्लूइड है उसको नोट करना है, पेशेंट की टॉलरेंस पावर क्या थी उसको नोट करना है, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है पेशेंट को उसको भी ऑब्जर्व करना है और डॉक्यूमेंट करना है। नेक्स्ट इज़ पेशेंट इंस्ट्रक्शंस, प्रोवाइड द पेशेंट विद पोस्ट प्रोसीजर इंस्ट्रक्शंस इंक्लूडिंग साइंस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस टू वॉच फॉर एंड व्हेन टू सीक मेडिकल अटेंशन। पेशेंट को प्रोसीजर के बाद इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करनी है कि कॉम्प्लिकेशंस कौन सी हो सकती हैं, साइंस क्या होते हैं कॉम्प्लिकेशंस के, और कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उनको हमने वॉच करना है, और कौन सी कंडीशन में मेडिकल अटेंशन या मेडिकल हेल्प जो है वो लेनी है। नेक्स्ट इज़ फॉलोअप केयर, अरेंज फॉर फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स एंड चेस्ट एक्सरेज एज नीडेड टू मॉनिटर द पेशेंट्स कंडीशन एंड एंश्योर प्रॉपर रिकवरी। तो फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स के लिए अरेंजमेंट करनी है, चेस्ट एक्सरे के लिए अरेंजमेंट करनी है ताकि पेशेंट की कंडीशन को मॉनिटर किया जा सके और प्रॉपर रिकवरी जो है पेशेंट की उसको इंश्योर किया जा सके। सो दीज आर द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन थोरासेंटेसिस। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।